पॉइंट्स टेबल पर भले ही ये दोनों टीमें कहीं भी खड़ी हों, लेकिन जब आपस में इन दोनों टीमों की भिड़ंत होती है, रोमांच अपनी चरम सीमाओं को पार कर जाता है। एक ऐसा ही एल क्लासिको मुंबई और चेन्नई के बीच में देखने को मिला है, जहां दोनों ही टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन एमएसटी के चमत्कार ने चेन्नई सुपर किंग्स को दिलाई करिश्माई जीत और सीएसके टूर्नामेंट में फिर से उठ खड़ी हुई है। तो आखिर कैसे सीएसके ने मुंबई को थमाई उनकी 7वीं हार और किया टूर्नामेंट से बाहर, इस रिपोर्ट में हम आपको देंगे पूरी जानकारी। नवी मुंबई में आईपीएल की दो सबसे सफल टीम चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस एक दूसरे के आमने सामने थी। आईपीएल के इस एल क्लासिको में सिक्का सीएसके के हक में गिरा और फिर कप्तान रविंद्र जडेजा ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन इसके बाद जो हुआ मुंबई के खेमे ने सपने में भी शायद नहीं सोचा होगा। चेन्नई के युवा तेज गेंदबाज मुकेश चौधरी, जिसे शायद मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज अब तक अनजान थे, लेकिन इस मैच के बाद सिर्फ मुंबई इंडियंस ही नहीं, हर कोई उनका नाम अच्छे से जान गया होगा। बाएं हाथ के युवा तेज गेंदबाज ने अपनी लेट स्विंग और घातक गेंदबाजी से मुंबई के दोनों ओपनर्स रोहित शर्मा और ईशान किशन को पहले ही ओवर में चारों खाने चित कर दिया और एमआई की शुरुआत किसी बुरे सपने जैसे हुई। मुकेश का तूफान यही नहीं थमा, इसके बाद उन्होंने डेवॉल्ट ब्रेविस को महज 4 रनों पर चलता करके मुंबई पल्टन को बिल्कुल ही बैकफुट पर ढकेल दिया। 23 रनों के भीतर ही एमआई के 3 विकेट्स ढह गए थे। हालांकि पावर प्ले में मुंबई ने 42 रन बनाए, लेकिन उनकी हालत इससे भी बदतर हो सकती थी अगर सीएसके की टीम फील्ड में कैचेस पकड़ती। मुकेश चौधरी के तीसरे ओवर में तिलक वर्मा का कैच ड्वाइन ब्रेवो ने छोड़ा, वहीं सूर्य कुमार यादव को स्टंप करने का मौका धोनी के हाथ से भी निकल गया। हालांकि सूर्य उस मौके का ज्यादा फायदा नहीं उठा सके और 21 गेंदों में 32 रन बनाकर मिचेल सेंटनर का शिकार बन गए, जिसके बाद 47 के स्कोर पर ही मुंबई इंडियंस को चौथा झटका लग गया और एक बड़ी कामयाबी चेन्नई के हाथ लगी। लेकिन तिलक की पारी जारी रही, वहीं उन्हें डेब्यूटेंट ऋतिक शौकीन का भी बखूबी साथ मिला। दोनों ने बड़े ही साझेदारी से एमआई की पारी को आगे बढ़ाया। पहले 10 ओवर में दोनों मिलकर टीम को 50 के पार पहुंचाए और फिर 11वें ओवर में तिलक ने जडेजा को एक छक्का और एक चौका लगाकर मुंबई की पारी को मोमेंटम देने की कोशिश की। हालांकि अगले ओवर में सीएसके के कप्तान जडेजा ने ऋतिक को एक आसान सा जीवन दान दे दिया, पर इससे पहले जडेजा की ये गलती टीम पर भारी पड़ती। 14वें ओवर में ब्रावो ने ऋतिक को 25 के निजी स्कोर पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और 85 के स्कोर पर ही आधी मुंबई की टीम डग आउट की राह देख चुकी थी, लेकिन तिलक शानदार लय में बल्लेबाजी कर रहे थे और दूसरे एंड से कैरिबियन पावर हिटर कायरन पोलार्ड ने आते ही एक छक्का जड़कर अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। 15वें ओवर में एमआई ने 100 का आंकड़ा छू लिया और लगा कि पोलार्ड आज अपने पसंदीदा विरोधी के खिलाफ एक स्पेशल पारी खेलेंगे, लेकिन 17वें ओवर में मिस्ट्री स्पिनर तेक्षड़ा की दूसरी गेंद को स्टैंड्स में पहुंचाने के प्रयास में पोलार्ड बाउंड्री लाइन पर कैच कर लिए गए। 9 गेंदों में 14 रन बनाकर पोलार्ड पवेलियन लौट गए। इसके बाद ऑलराउंडर डैनियल सैम्स भी सिर्फ 5 रनों का योगदान देकर ब्रेवो के दूसरे शिकार बने। महज 120 के स्कोर पर मुंबई के 7 बल्लेबाज धराशाही हो चुके थे, पर इकलौते तिलक वर्मा मुंबई के लिए अलोन वॉरियर की तरह वहां डटे रहे। 19 साल के होनहार बल्लेबाज ने 42 गेंदों में शानदार अर्धशतक लगाकर अपनी टीम की एक तरह से लाज बचा ली। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने अपनी पारी में 3 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के लगाए। वहीं अंत में जयदेव उनादकट ने भी 9 गेंदों में 19 रनों की तेज तर्रार पारी खेल दी और आखिरी ओवर में ब्रावो ने 16 रन लौटा दिए, जिसके बाद अंतिम 5 ओवरों में मुंबई इंडियंस ने महत्वपूर्ण 55 रन जोड़कर 20 ओवरों में 155 का सम्मानजनक स्कोर खड़ा कर लिया। वहीं 156 के जवाब में चेन्नई की शुरुआत बेहद खराब रही। पारी के पहले ओवर की पहली गेंद पर डैनियल सैम्स ने इनफॉर्म ऋतुराज गायकवाड़ को गोल्डन डक पर पवेलियन भेज सीएसके को बड़ा झटका दिया। इसके बाद नंबर 3 पर मिचेल सेंटनर को भेजकर सीएसके ने सभी को हैरान कर दिया। हालांकि सेंटनर ने आते ही 2 चौके लगाकर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए थे, पर सैम्स ने सेंटनर को भी 11 के निजी स्कोर पर आउट कर चेन्नई को शुरुआती झटके दे दिए। 16 रन के अंदर ही सीएसके 2 विकेट गंवा चुका था और मुंबई ने अपने आप को वापसी का एक मौका दिया, पर इसके बाद रॉबिन उथप्पा और अंबाती रायडू ने अपने अनुभव से सीएसके की पारी संभाल ली। दोनों ने बड़ी ही समझदारी से बल्लेबाजी की, अच्छी गेंदों को सम्मान दिया और खराब गेंदों पर टूट कर पड़े। देखते देखते 8वें ओवर में सीएसके 50 के आंकड़े को पार कर गई और रायडू थप्पा के बीच तीसरे विकेट के लिए अर्धशतकी साझेदारी भी पूरी हुई। दोनों बल्लेबाज सेट हो चुके थे और मुकाबला चेन्नई की तरफ मुड़ता हुआ दिखाई दे रहा था।
लेकिन यहीं पर उनादकट ने 9वें ओवर में रॉबिन को 30 के निजी स्कोर पर चलता कर मैच में एक और ट्विस्ट पैदा कर दिया। सीएसके ने पहले 10 ओवर में 3 विकेट पर 68 रन बना लिए थे। हालांकि इसके बाद इनफॉर्म बल्लेबाज शिवम दुबे ने आते ही एक छक्के के साथ शानदार अंदाज में अपनी पारी शुरू की, तो वहीं रायडू भी दूसरे छोर से शानदार लय में दिखाई दे रहे थे। उन्होंने शानदार गेंदबाजी करा रहे सैम्स को छक्का जड़कर अटैक करने का फैसला किया, लेकिन उसी ओवर में सैम्स ने जबरदस्त वापसी करते हुए शिवम दुबे को चलता कर सीएसके की मुश्किलें बढ़ा दी। यहां से मुकाबला बिल्कुल बराबरी का हो गया था और जैसे ही सीएसके ने 15वें ओवर में 100 का आंकड़ा पार किया, वैसे ही सैम्स ने खतरनाक दिख रहे अंबाती रायडू को भी 40 के निजी स्कोर पर आउट कर न केवल अपनी चौथी सफलता हासिल की, बल्कि इस विकेट के साथ ही मुकाबले का रुख पूरी तरीके से पलट गया। सीएसके अब बैकफुट पर दिखाई देने लगी और पलटन ने पलटवार कर लिया। 103 रनों पर ही आधी चेन्नई की टीम पवेलियन लौट चुकी थी और आखिरी 5 ओवरों में सीएसके को जीतने के लिए 53 रनों की जरूरत थी, लेकिन 16वें ओवर में मेरेडिथ ने सीएसके के कप्तान जडेजा को भी सस्ते में ही पवेलियन भेजकर चेन्नई को मुश्किलों में डाल दिया था। आखिरी 24 गेंदों में चेन्नई सुपर किंग्स को 48 रनों की दरकार थी और यहां से एमएस धोनी और ड्वाइन प्रेटोरियस पर काफी जिम्मेदारी आ चुकी थी, लेकिन बुमराह ने शानदार 17वां ओवर निकाला और अभी भी चेन्नई को आखिरी 18 गेंदों में 42 रनों की दरकार थी। लेकिन यहां से दुनिया के बेस्ट फिनिशर ने दिखाया कि क्यों उन्हें ये उपाधि हासिल की है। इतने प्रेशर सिचुएशन में भी धोनी ने बेहद ही कूल अंदाज में लक्ष्य का पीछा किया। 18वें ओवर में प्रेटोरियस ने उनादकट को रिमांड पर लिया और ओवर में 14 रन जड़ दिए, जिसके बाद आखिरी 2 ओवर में सीएसके को 28 रनों की दरकार रह गई। 19वें ओवर में प्रेटोरियस ने जसप्रीत बुमराह को भी आड़े हाथों लिया और 2 चौके की बदौलत कुल 11 रन बटोर लिए और फिर मामला आखिरी ओवर में चला गया था, जहां सीएसके को जीतने के लिए 17 रनों की जरूरत थी। एमआई के लिए जयदेव उनादकट आखिरी ओवर डालने आए, वहीं सीएसके के लिए धोनी और प्रेटोरियस मौजूद थे। हालांकि ओवर की पहली गेंद पर उनादकट ने प्रेटोरियस को एलबीडब्ल्यू आउट कर चेन्नई को एक बड़ा झटका दिया, लेकिन जब तक धोनी वहां थे दबाव गेंदबाज पर बना हुआ था। अगली गेंद पर ब्रावो ने सिंगल लेकर धोनी को स्ट्राइक पर लाया, जिसके बाद आखिरी 4 गेंदों में चेन्नई को 16 रनों की जरूरत थी और यहां से माही ने समय के पहिए को वापस से घुमा दिया और पूरी दुनिया को यह बता दिया कि आज भी उनके बाजुओं में कितनी जान बाकी है। द फिनिशर ने विंटेज धोनी की तरह बल्लेबाजी करते हुए तीसरी गेंद को स्टैंड्स में भेजा और फिर अगली गेंद पर बाउंड्री जड़ के दबाव वापस से उनादकट के ऊपर डाल दिया। हालांकि उनादकट ने 5वीं गेंद पर सिर्फ 2 रन दिए और अब मैच आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर पहुंच चुका था, जहां सीएसके को जीतने के लिए हर हाल में बाउंड्री की जरूरत थी, लेकिन जब तक धोनी हो तो कोई भी काम असंभव नहीं होता। उनादकट की आखिरी बॉल पर एमएसडी ने वो बाउंड्री लगाई और चेन्नई को आखिरी गेंद पर एक रोमांचक जीत दिलाकर सभी क्रिकेट फैंस का दिल फिर से जीत लिया। माही ने 13 गेंदों में 28 रनों की मैच जिताऊ पारी खेलकर न केवल सीएसके को एक मस्ट विन मैच में एक बड़ी जीत दिलाई, बल्कि लोगों को वापस से वही पुराने याद दिला दिए। तो दोस्तों, आप चेन्नई सुपर किंग्स के इस धमाकेदार जीत को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और क्रिकेट की जुड़ी सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।